नमस्कार दोस्तों हाल ही की घटना है। हरियाणा के सोनीपत में पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने पर 3 मजदूरों की जान चली गई। इसके अलावा यूपी के फिरोजाबाद में भी पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने पर 5 मजदूरों की जान चली गई। उसके आसपास बने सभी मकान पूरी तरह से ढह गए और कई लोग घर से बेघर भी हो गए। और यूपी के बरेली में भी पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने पर 6 मजदूरों की जान चले गए और कई लोग उसमें घायल भी हो गए। दोस्तों, हर साल दीपावली आने से पहले देश में कई लोगों की जान चली जाती पटाखों की वजह से। दीपावली खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को हम लोग धूमधाम से पटाखों के साथ में मनाते हैं, लेकिन कई लोगों के घरों में दीपावली की खुशी आने के बजाय उनके घरों में मौत का पहाड़ टूट पड़ता है। दीपावली के त्योहारों में सबसे ज्यादा घटना होती है पटाखों की वजह से। किसी का हाथ जल जाता है तो किसी का शरीर या किसी की जान भी चली जाती है। इसके अलावा कई लोगों के घरों में पटाखों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, हर साल दीपावली के त्योहारों में पटाखों से होने वाली घटना आप लोगों ने अपने आसपास गांव और न्यूज और शहरों में जरूर देखा होगा और सुना भी होगा। दिल्ली सरकार ने तो दीपावली में पटाखों से होने वाली घटनाओं और प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब दिल्ली में कोई भी आम आदमी पटाखा नहीं छोड़ पाएगा। दोस्तों, दीपावली के त्योहार में पटाखे छोड़ते समय किसी के साथ में और किसी के घर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए पटाखे छोड़ते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि हम दीपावली के त्योहार को हंसते खेलते और खुशियों के साथ मना सके। पटाखे कभी भी हमें घर के अंदर नहीं छोड़ना है, कहीं बाहर एकांत जगह में जाकर हमें पटाखे फोड़ना है। दोस्तों, आजकल गांव और शहरों में हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा है। आपके आसपास अगर हार्ट पेशेंट है तो उस एरिया के आसपास आप कभी तेज आवाज वाले पटाखे नहीं फोड़ना है, क्योंकि हार्ट वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तेज आवाज वाले पटाखे। तो उससे हमें दूरी बनाकर रखना है। हो सके तो आप नॉर्मल पटाखे फोड़ो ताकि उस हार्ट पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। गांव में पटाखे फोड़ने से पहले अपने आसपास घास जरूर देख लेना है, उसके बाद में आपको पटाखे छोड़ना है। आपकी छोटी सी की मजाक की वजह से किसी किसान का घास जल जाए, क्योंकि किसान की 6 महीने की मेहनत होती है उस घास को घर पे लेकर आने की। किसान घास को उनके जानवरों को चराने के लिए इकट्ठा करता है, फिर उसके घर पे लेकर आता है। तरह का जरूर ध्यान रखना है। कभी आसपास कोई घास हो तो वहां पर पटाखा नहीं छोड़ना है। पटाखे फोड़ने से पहले आपका आसपास जरूर चेक कर लेना है कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है। पटाखे कभी हाथ में रखकर हमें नहीं छोड़ना है, ऐसा करने से हाथ जल भी सकता है और शरीर भी जल सकता है आपका। पटाखों को फोड़ने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है और साफ कपड़े हमेशा पहन के रखना है। पटाखे फोड़ते समय किसी व्यक्ति के साथ में हंसी मजाक नहीं करना है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पटाखा फेंकना है। ऐसा करने से वह व्यक्ति जल भी सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। बच्चों को पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं देना है। बच्चों को हमेशा पटाखों से दूर रखना है। पटाखे फोड़ने से पहले जरूर चेक कर लेना आपके आसपास कोई जानवर तो नहीं है। पटाखे के डर की वजह से जानवर किसी व्यक्ति को मार भी सकता है। जब तक पटाखा नहीं फूटे उसका इंतजार करना है। अचानक उस पटाखे के पास में नहीं जाना है और बाद में हो सकता है वो पटाखा अचानक से फूट जाए और किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए। पटाखे कभी भी अपने पैंट और शर्ट की जेब में नहीं रखना है, क्योंकि आग लगने पर जान जाने का खतरा रहता है। इसलिए जो भी पटाखे अपने शरीर से दूर रखना है एकांत जगह में। पटाखे फोड़ने के बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लेना है। उसके बाद में आपको खाना खा लेना है, क्योंकि पटाखे बारूद और केमिकल से बने जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति बीमार ना हो। पटाखे फोड़ने के दौरान अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। उसके बाद में आपको पटाखे छोड़ना है। गांव और शहरों में आसमानी पटाखे कभी नहीं छोड़ना है। ये पटाखे किसी के घर में गिरने पर आग लग सकती है और पूरा घर भी जल सकता है, इसलिए नॉर्मल पटाखे छोड़े। हो सके तो दीपावली के त्योहारों में पटाखे कम छोड़े, क्योंकि पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है, जो कि आम जनता की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ताकि दीपावली के त्योहारों में पटाखे छोड़ते समय जरूर ध्यान रखें और दीपावली के त्योहार को हंसते मुस्कुराते मना सके। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।